नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, जो आज की वीडियो है हमारी कौंडिन्य आसन के ऊपर होने वाली है। आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कौंडिन्य आसन के ऊपर सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलेगा। और अगली वीडियो में मैं कौंडिन्य आसन के दो और वेरिएशन को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से उन आसन को किया जाए। लेकिन उन दो वेरिएशन को सीखने से पहले इस कौंडिन्य आसन के सिंपल वेरिएशन को अच्छे तरीके से करना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही हम उन दो आसनों को सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कौंडिन्य आसन को परफॉर्म करते हैं तो मेनली 3 रीजन की वजह से हो सकता है कि हमारा जो कौंडिन्य आसन है वो परफेक्टली ना हो। पहला, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग यानी फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर हमारे हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेच नहीं है, हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे तरीके से नहीं है, तब भी हम कौंडिन्य आसन को परफेक्टली तौर पर नहीं कर सकते। दूसरा, हमारी हिप जॉइंट। अगर हमारी हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, तब भी हम इसके राइट पोस्चर को अचीव नहीं कर सकते। थर्ड है हमारा प्रॉपर टेक्निक। किसी भी आसन को करने के लिए एक टेक्निक को अप्लाई किया जाता है जिससे कि हम परफेक्ट अलाइनमेंट तक, परफेक्ट पोस्चर को हम उसको अचीव कर सके। अगर हमें उस चीज की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब भी हम जो है कौंडिन्य आसन को एक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। और आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू उन्हीं प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा कि जिससे कि आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो, साथ में प्रॉपर टेक्निक भी आपको सीखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस जो है हमारी हिप ओपनिंग के लिए है। किस तरीके से करना है देखिए दोस्तों, सिंपली अपने लेग्स के बीच में आप लोगों को 2 फीट के अराउंड आपको डिस्टेंस रखना है। उसके बाद अपने दोनों अपने एल्बो से नी को बाहर की तरफ पुश करते हुए अडोप्ट नमस्कार मुद्रा एंड जस्ट पुश योर हिप्स मैक्सिमम फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे अपने जो एल्बो से उसके नी को बाहर की तरफ पुश करना है और जो अपने हिप्स वाला रीजन है उसको आगे की तरफ पुश करना है। तो जो इसको करने से आप लोगों की हिप की जो है वो अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगर आपको साइड से देखेंगे तो इस तरीके से आप पोजीशन लोगे, अपने एल्बो से बाहर की तरफ पुश करोगे, बैक स्ट्रेट रखनी है, बैक में हंच नहीं बनाना, बैक स्ट्रेट रखनी है और जो हिप्स वाला रीजन है उसको फॉरवर्ड की तरफ पुश एंड ऐसी तरीके से रोलिंग कर सकते हैं आप। 1 2 3 इस तरीके से आप करके अपनी हिप को ओपनिंग कर सकते हैं। और यही क्यों दोस्तों, क्योंकि जो हम कौंडिन्य आसन में जिस हिप ओपनिंग की, जिस स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है वो यहां से हमें मिल सकता है और हमारा कौंडिन्य आसन हो सकता है। अब यहीं पे हम दूसरा करते हैं। किस तरीके से देखिए, पैरों के बीच में 1 लेग डिस्टेंस बनाना है, 1 लेग का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हमें एक तरफ बैठना है। जब हम एक तरफ बैठेंगे, इस तरफ के हील्स को ऊपर रखेंगे, नी को बाहर की तरफ रखेंगे। इससे भी जो हमारी स्ट्रेचेस मिलती है हिप में और हमारे इनर थाइज में, ठीक है, वो सेम स्ट्रेचिंग हमें कौंडिन्य आसन में फील होता है। इसलिए दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहां से आप उठ सकते हैं और फिर दूसरी तरफ चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम नी को हमें आउटवर्ड साइड में पुश करके रखना है और इसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है यहाँ पे, और हमें फील करना है कि यहाँ पे स्ट्रेच जा रहा है और हिप की ओपनिंग हो रही है पीछे की तरफ से भी। और इस तरीके से हमें एक बार इस तरफ और ये इस तरफ, और जो कोशिश करना है कि जितना हो सके नीचे से करें। अगर आप ऊपर से करते हो तो उतना स्ट्रेचेस नहीं है, जितने आप नीचे से करते हो उतना ही अच्छी स्ट्रेचिंग हमें जा सकती है। तो ये दो जो प्रैक्टिस है वो हिप ओपनिंग की है। अब अगली 2 प्रैक्टिस आपको मैं बताता हूं जो कि हमारी फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग की हो। देखिए, फॉरवर्ड बेंडिंग होना एक अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पे हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। उसमें हमारे इनर थाई के मसल्स भी स्ट्रेच रहते हैं, और जो हमारी नॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को टिटिब्बा आसन में रोलिंग करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दोनों पैरों के बीच में आप लोगों को अराउंड 2.5 फीट का डिस्टेंस रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में से रोलिंग करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, बैक में हंच नहीं बनना चाहिए। दूसरा, अपनी नी बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम जब फॉरवर्ड जा रहे हैं तो नी बेंड होते हैं, बाहर आ रहे हैं तो सीधे, अंदर जा रहे हैं तो ये नहीं करना। आपको नी से थोड़ा कीजिए लेकिन प्रॉपर कीजिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। जो यहां से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग होंगी सेम हमें हमारी कौंडिन्य आसन में हेल्प करेंगे। इसलिए इस तरीके के स्ट्रेचिंग कीजिए। नाउ नेक्स्ट कैसे करना है हमें अपने लेग्स को थोड़ा सा ओपन करना है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको 180 नहीं खोलना, आप हल्का खोल के कर सकते हैं, यानी 130 के अराउंड भी अगर आप खोल के स्प्लिट करके करते हैं तब भी ये हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप लोगों को 3 स्ट्रेचिंग करनी।
इधर साइड वाइज करना है इस तरीके से, आप उठना है, दूसरी साइड में स्ट्रेच करना है, ये करना है, और एक करना है सेंटर में ये, यानी आपको 3 तरीके से लेफ्ट हैंड साइड कम अप, राइट हैंड साइड कम अप, सेंटर, राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड सेंटर, इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे तो सेम हमें स्ट्रेच चाहिए होता है जो कि कुंडलिनी आसन में, और इससे जो आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा कुंडलिनी आसन में। इसलिए ये प्रैक्टिस वन ऑफ द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अगर आपको कुंडलिनी आसन सीखना हो तो। अगर यहीं पे आप लोग को और भी स्ट्रेचिंग अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो जो ये ब्रिक्स है उसको अपनी हील्स के नीचे इस तरीके से रख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, ये रख सकते हैं, और इसको रखने से फिर उसको बाद स्ट्रेचिंग देंगे तो हमारे जो इन लेग्स में स्ट्रेचिंग जो कुंडलिनी आसन में फील होता है, जो कुंडलिनी आसन में लेग्स को लिफ्ट अप करने में डिफिकल्टी होती है, यहां से जो स्ट्रेचिंग मिलेगा वो आपको कुंडलिनी आसन के लिए पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप लोगों को एक और एडिशनल प्रैक्टिस बताता हूं जो कि बहुत हेल्पफुल है कुंडलिनी आसन के लिए। आप लोगों को सेम पोजीशन में थोड़ा सा लेग्स और क्लोज रखना है, दोनों हाथों को दोनों पैरों के नीचे से, हैमस्ट्रिंग मसल्स के नीचे से ऐसे स्ट्रेच करना है, और धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट करके अपने चीन को जमीन पे और चेस्ट को जमीन पे टच करने की कोशिश करना है, यानी कूर्मासन। ये हम कह सकते हैं कि प्री प्रैक्टिस है कुंडलिनी आसन को करने से पहले। अगर कुंडलिनी आसन को करने से पहले इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो कुंडलिनी आसन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी 3 प्रैक्टिसेस थी फॉरवर्ड हमारी हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निक के ऊपर कि कौन सी टेक्निक को अप्लाई करके हम जो है कुंडलिनी आसन को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, हाथों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। हाथों के बीच में डिस्टेंस अगर आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ इस कोनी से लेकर इस कोनी के बीच में जितना गैप है उतना ही होना चाहिए। अब कुछ प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि जो हाथ होते हैं वो इनसाइड होते हैं और एल्बो बाहर जा रहे होते हैं, ये गलत है। कुछ प्रैक्टिशनर के एल्बो बाहर होते हैं और पाम्स बाहर होते हैं और एल्बो इनर होते हैं, ये भी गलत है। आपको प्रॉपर दूरी पर रखना है इस तरीके से, ताकि आपका जो ये एल्बो है और रिस्ट है बिल्कुल एक अलाइनमेंट 90 डिग्री में बैलेंस बने। पहली ये है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा, अब आप लोग को दोस्तों मान लीजिए आप इस पोजीशन पे आ गए, ठीक है। अब जो हमारा नी के पीछे वाला हैमस्ट्रिंग मसल्स वाला एरिया है उसको हमें एल्बो के ऊपर रखना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस चीज को ट्राइसेप्स के ऊपर रखते हैं या फिर शोल्डर के ऊपर रखते हैं, वो गलत है। आपको बिल्कुल इस चीज के ऊपर रखना है, बिल्कुल एल्बो के कॉर्नर पे। तो इसका नाम है कोंडिन्य, कोन यानी कोनी, आप यहाँ पे रखना है ना कि इधर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे, ये पोर्शन हमने आए, ठीक है। धीरे धीरे अपने लेग्स को स्ट्रेट किया यहाँ पे इस तरीके से। अब हमारा जो बॉडी वेट है हमारा कोनी पे है। यहाँ पे पहला काम क्या करना, एक लेग को स्ट्रेच करने की कोशिश करना, वापिस आना, फिर दूसरे लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करना, फिर वापिस आएंगे, फिर इस तरह को स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे हम इसको स्ट्रेच करके रखना है। उसके बाद हमें होल्डिंग करनी है, सेम चेस्ट को एक्सपेंड, हमें हंच नहीं बनाना, शोल्डर नीचे रहेंगे ऊपर नहीं रहेंगे, कोनी मुड़ी हुई, हमारी शोल्डर जो है वो एल्बो के हाइट में रहनी चाहिए। इसको स्ट्रेच करके होल्ड किया, 1 2 3 4 5, फिर वापिस आए, फिर दूसरे पैर को 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें धीरे से नीचे बैठना है और अपने दोनों कोनियों को इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश करना है, 1 2 3 4 5। इससे आप लोगों को स्ट्रेंथ लगाना सीख जाओगे कि किस तरीके से लेग्स को स्ट्रेंथ करना है। अब हम उठेंगे ऊपर, उसके बाद सेम यहाँ पे एक लेग को उठाया, दूसरे लेग को उठाया और एक्सपेंड करते हुए चेस्ट को होल्ड किया, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आप कोशिश, अगर आपको एक एक करके नहीं हो रहा तो एक साथ भी आप उठा सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेच करके कुंडलिनी आसन को कर सकते हैं। हो सकता है कि दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस आसन को करते समय कुछ दूसरी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो। जब आप इस आसन को करेंगे, जो भी आपकी डिफिकल्टीज होंगी उसको नोट डाउन करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और दूसरे जो 2 और वेरिएशन को बताना है उससे पहले अगर आपके कोई बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे तो मैं उसको एक वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये प्रैक्टिस, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगली वीडियो जल्द आएगी दोस्तों, जिसमें 2 और वेरिएशन को आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से करके आप उन 2 वेरिएशन को यानी एडवांस वेरिएशन को भी सीख सकते हैं। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।